हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मोनिका शर्मा एजुकेशन। आज हम बात करेंगे मैथ्स के चैप्टर 2 की, जो कि है पॉलिनोमियल। आप सबके बोर्ड एग्जाम बहुत पास हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तैयारी की है तो ये उनके लिए एक रिवीजन क्लास हो सकती है। और जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी नहीं की है या बहुत कम उनकी तैयारी है तो वो देख सकते हैं कि इस चैप्टर पॉलिनोमियल में उनके लिए क्या क्या है और क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे विद इन 5 to 10 मिनट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन थिंग इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हैं। ठीक है, हम इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे और आप जल्दी जल्दी से समझ जाएंगे कि किस किस चीज में क्या क्या है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो चलिए, फर्स्ट मैंने क्या बोला, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर होती है हमारे एक्स की किसी भी पॉलिनोमियल में। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वेयर बी प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर 2 है, ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या बोलेंगे कि जो x की पावर्स है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 और यहाँ पर x की पावर कितनी है 2। तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है 2, इस वाले x की 2। तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 2। अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो डिग्री है यहाँ पर 2। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है। अगर मैं बोलूं कि 5x की पावर 6 प्लस 7x की पावर 5 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये भी एक पॉलिनोमियल है। ऑल राइट, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी पावर है x की, आप देख सकते हैं बहुत आराम से, बहुत इजी है, 6। तो डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, दैट इज 6। क्या आप समझे? तो इतना इजी, इतना छोटा सा ये टॉपिक था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमेशा आपके एक या दो नंबर में ये बोर्ड में जरूर जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर से आपके कम से कम 5 या 6 से 7 नंबर तो जरूर बनेंगे। बोर्ड में हमेशा ये चैप्टर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 to 6 मार्क्स के लिए अगले 10 मिनट्स तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है भाई, जिसकी डिग्री 1 होती है उसी को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है एक्स की वो क्या है 1 है, वो क्या है 1 है, सिंगल है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होती है, जब पावर कितनी होती है 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस पोलिनोमियल में जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री, वो क्या है 2। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइट नाउ, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे भाई? बिल्कुल आसान है। जब लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 थी, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में कितनी होगी? क्यूबिक में ऑब्वियस है कितनी होगी 3। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये जो क्यूबिक है ये है 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी तरह से आपकी पॉलिनोमियल्स डिफरेंशिएटेड है, इसका कोई अंत नहीं है, आप आगे तक बना सकते हैं। ठीक है, क्यूबिक, क्वाड्रा, पैंटिक, कितनी भी पॉलिनोमियल्स के नाम आप बना सकते हैं, बस उसमें आपको डिग्रीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज है? देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल का आप जीरो कैसे निकाल सकते हैं? जीरो कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा? ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा? ये पॉलिनोमियल जीरो तब होगा अगर हम ए एक्स प्लस बी को इक्वल्स टू जीरो रखें। तो ए एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, ये जो प्लस बी है ये उधर जाके क्या हो गया माइनस का, और जो x की वैल्यू है, यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो क्या आई माइनस बी बाय ए। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या आई माइनस बी बाय ए। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू माइनस बी बाय ए पर, x की वैल्यू माइनस बी बाय ए पर, ये पॉलिनोमियल क्या हो जाती है जीरो। देखना चाहते हो? देखो, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे x पे हमने क्या पुट करना है माइनस बी बाय ए, करेक्ट। तो a
माइनस बी बाय ए, ये इधर प्रोडक्ट में है ना x, ए और x प्रोडक्ट में है, प्लस बी, ठीक है, ओके। तो ये a से a कैंसिल हो गया, और ये माइनस बी और प्लस बी ये भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, जीरो बचा। तो इसीलिए x की वैल्यू माइनस बी बाय ए पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपसे अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन देंगे और उसमें x की कुछ वैल्यूज देंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें आपके पास x की वैल्यूज देंगे कि चेक कि अगर x की वैल्यू 1 पे, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, कौन सी ऐसी x की वैल्यू हो जिसमें पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ इसका एक छोटा सा रिव्यू दिया है, आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज कि ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का। तो चलिए समझते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्री में क्या मतलब है। अब इससे भी रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्वियसली 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बोर्ड्स में हर साल बनते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्योमेट्रिक मीनिंग यानी लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ। ये देखिए, अगर हमारे पास एक x और y एक्सिस का एक ग्राफ है, ठीक है, x एंड y एक्सिस का, उस पे कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मैं कहती हूँ एक पॉलिनोमियल है लाइक ये, ठीक है। तो ये जो एक लाइन है जिसकी इक्वेशन फॉर एग्जांपल है 2x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे एक वैल्यू, एक यहाँ पे ये जो लाइन है ये यहाँ पर काट रही है। तो हम देख रहे थे कि कौन सी ऐसी वैल्यू हो x की, ऐसी कौन सी वैल्यू हो x की जहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। तो यहाँ पे 2x माइनस 3 था, उधर जाके क्या हो जाएगा 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3/2, यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या है 3/2, ठीक है। तो x की वैल्यू 3/2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। बहुत आसान है, ट्रिकी नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। x की वैल्यू 3/2 पे ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। तो यही है इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग। अब इसमें आपको कई तरह के ग्राफ्स देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये, ठीक है, ये एक ग्राफ है और इसके अंदर हम x की वैल्यू कुछ इस तरह से, यानी 1 2 और 3, यानी ये जो इक्वेशन यानी ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये इस ग्राफ को x पर, पर्टिकुलरली x पर कितनी बार काट रही है, 1 2 3, यानी इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस होंगे वो कितने जीरोस होंगे x के, 3 जीरोस होंगे, 1 2 3। जैसे लीनियर में हमने 1 0 निकाला, एक ही जीरो पे आ रही थी 3/2 वैल्यू, तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, 3। अब आप मुझे बताइए कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, 1 2 जीरोस होंगे, करेक्ट। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे। ये 1 2 3 पर काट रही है, आंसर तो मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये पॉलिनोमियल के कितने जीरोस। टॉपिक जो है वो है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, किसके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें इसके क्या निकालने हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास इसकी जीरोस होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी दो वैल्यूज है जिन पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो वैल्यू वैसे है कितनी, कौन सी ऐसी दो वैल्यूज है, यानी दो ही आएंगे, क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे 2, तो x के कितने मान होंगे, कितनी वैल्यूज होंगी जिसपे ये इक्वेशन जीरो हो जाती है, 2। क्या आप समझ रहे हो, इसकी कितनी जीरोस होंगी, 2 होंगी, इसके वो दो वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं एक है अल्फा और एक है बीटा, जीरोस ले रहे हैं, जीरोस यानी इस पॉलिनोमियल की वो दो वैल्यूज जिसपे इस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, ठीक है। तो इसकी हम दो जीरोस ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक अल्फा है और एक क्या है बीटा, यानी x की दो वैल्यूज हो, कौन सी, एक अल्फा और एक बीटा,
कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके सम ऑफ जीरोस निकालने का क्या तरीका होता है? सम ऑफ जीरोस निकालने का तरीका होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। नाउ इनकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये निकालने का क्या तरीका होता है? दैट इज सी बाय ए, ठीक है। दिस सी बाय, मान लो एग्जाम में ये इक्वेशन आ जाती है 3x² प्लस 5x माइनस 2, या इसी तरह की कोई भी इक्वेशन आ जाती है, उसमें आपको बोल रहे हैं कि बताइए इसकी सम ऑफ जीरोस क्या होंगी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगी। तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? कि 3x² प्लस 5x माइनस 2, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यानी जो इसकी दो जीरोस होंगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अभी हमें इसकी दो जीरोस के बारे में तो पता नहीं है कि वो दो जीरोस कौन सी है, लेकिन हमसे तो सिर्फ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा है, हमसे ये नहीं पूछा कि जीरोस कौन सी है, वो वैल्यूज एक्स की कौन सी हैं। दो जीरोस के बारे में नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है बस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। दो वैल्यूज कैसे आती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी सिंपली हम एक सिंपल सी बात समझेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस, अगर सम पूछा है तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, जो क्या हो जाएगा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो b है, b क्या है यहाँ पे? 5, क्या है? 5। तो हमें पता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस फाइव बाय ए। ए क्या है यहाँ पर? 3, क्या है ए? 3। तो माइनस 5/3। तो सम ऑफ जीरोस अगर हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया? माइनस 5/3। नाउ अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछे, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछे यानी अल्फा इंटू बीटा पूछे, तो दैट इज इक्वल्स टू सी बाय ए, दैट इज इक्वल्स टू सी बाय ए, करेक्ट। तो सी यहाँ पे क्या है? सी है यहाँ पे हमारे पास -2, क्या है यहाँ पर? सी -2। और ए क्या है? 3/3। तो -2/3 ये क्या हो गया हमारा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो -5/3 एंड -2/3, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आप समझे? इतना आसान ये टॉपिक है, बहुत ही इजी। इसमें आसानी से आप कुछ, जैसे आपके 5 मार्क्स का ये पेपर में आएगा, 5 के 5 मार्क्स आप बिल्कुल ही इजीली ले सकते हैं, इसको बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ठीक है, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने वही इक्वेशन ली है, ठीक है, 3x² प्लस 5x माइनस 2। इसमें आप a और c का प्रोडक्ट, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 आ गया। तो इस 5 को, इस बीच वाले नंबर को यानी b को, क्या है ये? ax² प्लस bx, b है ना, प्लस c, ठीक है। b को, इस b को हम कुछ इस तरह से ब्रेक करते हैं, इस b को हम कुछ इस तरह से तोड़ते हैं कि उनका जो मल्टीप्लीकेशन है, वो तो क्या आ जाए? 6। मल्टीप्लीकेशन तो क्या आ जाए? 6। और एडिशन क्या हो जाए? 5। एडिशन क्या हो जाए उनका? 5। बहुत ही आसान है, ठीक है। 3 2 जा 6, तो उसके बाद एडिशन हो जाए 5 और मल्टीप्लीकेशन हो जाए 6। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो 5 बना लेते हैं जुड़कर, और मल्टीप्लाई अगर हम उनको कर दें तो आता है 6। एकदम से आपके माइंड में क्लिक करता होगा कि ये है 3 और 2, 3 और 2 मिलकर हो जाते हैं 5, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 6, है ना, एकदम आसान, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x² प्लस 5x को कैसे लिख सकते हैं? 3x प्लस 2x माइनस 2, ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है। तो देखिए अब हम करेंगे यहाँ पे 3x और 3x, इसमें क्या कॉमन है? जो कॉमन है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। 3x और 3x, इसमें 3x कॉमन है तो मैंने यहाँ से 3x को बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या? यहाँ से क्या बचा? x। क्या बचा यहाँ से? सिंगुलर x, एक x बचा, प्लस 3x तो बाहर आ गया, तो इसकी जगह पे क्या रह गया? 1। क्या रह गया? 1, ठीक है, क्लियर है। नाउ यहाँ पर प्लस, यहाँ पे 2x और -2 में क्या कॉमन है? 2। क्या कॉमन है? 2 -2, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया? 2। क्या कॉमन ले लिया? 2। और आ गया क्या अंदर? x माइनस, यहाँ पे क्या बचा? 1, ठीक है, x माइनस 1। तब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने की बहुत अच्छी सी चीज है कि यहाँ पे आ गया x प्लस 1 और यहाँ पे है x माइनस 1। तो जैसे ही आपके पास ये आया, आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने जो प्रोसेस किया है और उसमें जो हमने जो नंबर्स लिए हैं, स्पेशली
जो नंबर्स हमने लिए हैं वो हमने क्या ले लिए हैं, गलत। ठीक है, ये दोनों सेम आने चाहिए, एकदम इक्वल। अगर ये दोनों सेम आए तभी आपका सम क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो उसके अलावा इन 3 और 2 के अलावा फिर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन तो बनता हो 6 और एडिशन हो जाता हो 5? ठीक है, तो ऐसे कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन फिर 6 बनता और एडिशन 5 हो जाता हो? तो एक और नंबर है, क्या है वो, है 6 और 1। 6 1 जा 6, यानी इसका प्रोडक्ट तो कितना है, मल्टीप्लीकेशन तो इसका कितना है 6, और अगर एडिशन करें, एडिशन यानी आप कैसे भी कर सकते हैं, 1 को अगर हम -1 ले लें, ठीक है, तो 6 -1 क्या हो जाएगा, 5। इस तरह से भी हो सकता है, क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, अभी आप 10th क्लास में, इतनी बड़ी क्लास में है, तो अब ये छोटी सी बात बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो 6 और -1, तो यहाँ पे जो 3 और 2 है ये गलत कैसे हो गया, ये गलत ऐसे हुआ क्योंकि हमें यहाँ पे पता चला कि x+1 और x-1 ये दो दो क्या आ गए, दोनों अलग अलग आ गए, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, एकदम सेम। को रब कर दिया है, और चलिए देखते हैं 3x² + 5x - 2। तो हमने जो दूसरा ऑप्शन हमारा लिया कि 6 और 1, तो 3x² प्लस, तो बड़ा क्या है यहाँ पे, नंबर क्या है, प्लस का 5x है, तो प्लस का 6x माइनस का x, तो 6x में से x गए कितने बचे, 5x - 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बहुत ही आसान है। तो यहाँ से 3x² और 6x में क्या कॉमन है, ऑब्वियसली 3x कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा x, प्लस यहाँ से क्या बचा 2, 3x इंटू 2 इज 6x। ठीक है, इजी। उसके बाद हमने यहाँ से -x और -2 में से हमने क्या कॉमन ले लिया, -1, क्या कॉमन ले लिया, -1, और बच क्या गया फिर से x+2। अरे वाह, देखो क्या हुआ यहाँ पे, बिल्कुल सेम आ गया, एकदम इक्वल, करेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना दिमाग लगा सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन जा रहा है बिल्कुल करेक्ट, x+2 बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमें दो जीरोस मिल जाएंगी, 3x - 1, इसको आप एक साथ करके लिख दीजिए, 3x - 1, और यहाँ पे आ जाएगा x+2। अब इनको हम करेंगे इक्वल टू 0 के बराबर। तो सबसे पहले पहला नंबर है 3x - 1 = 0। भाई इन दोनों में से कोई एक भी 0 होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 होगा तो 0 इंटू दिस 0, अगर ये 0 होगा तो 0 इंटू दिस 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को 0 के बराबर रख के देखते हैं। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, फर्स्ट 3x - 1 = 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1 उधर जाके +1 डिवाइडेड बाय 3, एक x की वैल्यू आ गई 1/3, और एक x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x+2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2, तो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, ये आ गई हमारे पास, ये क्या आ गई हमारे पास, 2 जीरोस। ये जो x का स्क्वायर था, ये जो 3x का स्क्वायर था, ये जो इसके स्क्वायर है, यानी जो दो जीरोस हैं, ये वही दो जीरोस आई हैं। समझ में आया? ओके, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको इतना लंबा करके समझाया है, वरना बहुत आसान है, देखते ही पता चलता है कि 5x यानी 6x माइनस एक्स, 6x माइनस 3x कॉमन आ जाएगा, और 3x कॉमन आते ही x+2 और x+2। थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो बिल्कुल दिखाई दे जाएगा। समझ में आया? इसके आप 4-5 क्वेश्चन ट्राई करेंगे ना, सिर्फ 4 to 5 क्वेश्चन अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से हम निकालते हैं अपनी जीरोस। ओके, अब अगर आपके पास दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस, तो आप सिंपली भी निकाल सकते हैं कि 1/3 - 2 जो हमने निकाला था, हमने क्या निकाला था, सम ऑफ जीरोस। इसका सम ऑफ जीरोस हमने क्या निकाला था, अल्फा प्लस बीटा, यानी 1 और 2 दोनों जीरोस को प्लस करके -b/a, यही निकाला था। तो यहाँ से -b/a क्या हमने क्या निकाला था, -5/3, -5/3। इसकी जो सम ऑफ जीरोस थी वो हमने क्या निकाली थी, -5/3। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सच में हमारी -5/3 आ रही है सम ऑफ जीरोस। तो देखो 1/3 प्लस में -2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने 3 ले लिया, इसका एलसीएम दिख रहा है ना नीचे, दिख रहा है, तो 3 ले लिया, इसका हमने एलसीएम, और हाँ नंबर एंड पे है। ठीक है, तो यहाँ वो तो मैं वैसे भी जूम कर दूंगी इस तरह।
तो यहाँ पर हमने 3 ले लिया इसका एलसीएम, और 3 1 जा 3 1 1 1, और यहाँ से 1 3 जा 3, तो 3 2 जा 6, और यहाँ पे साइन क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ गया, -5/3। 1 में से -6 किया तो -5/3, तो यहाँ पे भी हमने क्या निकाला था शुरू में, -5/3। ठीक है, अरे इतना इतना ज्यादा लंबा और इतना हेक्टिक नहीं होगा, बिल्कुल इजी है ये। ठीक है, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये थी हमारा ये टॉपिक, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देखें, तो मैंने आपको बताया था C/A क्या है, -2/3, -2/3। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 1/3 इंटू -2, 1/3 इंटू -2, तो भी क्या आगे आ जाएगा, -2/3। आ गया, आ गया। तो ये पूरा करने की जरूरत नहीं थी, जैसे हमने बताया कि अल्फा प्लस बीटा यानी दो सम ऑफ जीरोस इज -B/A, और अल्फा इंटू बीटा यानी जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था दैट इज C/A। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे ये जो लास्ट टॉपिक है, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, सिंपल, जैसे कि आप सिंपली डिवाइड करते हैं, उसमें भी यही प्रोसीजर आप यूज करते हैं कि आपके पास एक डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है ना। तो हमारे पास भी इसमें एक डिविडेंड है और इसका एक डिवाइजर हम ले लेते हैं। अरे आंटी रुको, इतना मत करो, अभी रुको, x+2 है ना डिवाइजर। तो इसमें भी हमने एक अपना डिविडेंड ले लिया। डिविडेंड हमने क्या लिया, 2x प्लस 3x प्लस 1, और डिवाइजर हमको दिया होगा एग्जाम में, डिवाइजर इसका दिया हुआ है x+2। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो 2x² प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे है x+2। ठीक है, तो यहाँ पे x+2 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये जो टर्म है 2x² की टर्म आ जाए। तो ये जो x है, x को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 2x का स्क्वायर, यानी कि इस x के अलावा हमें एक x और चाहिए, और क्या चाहिए हमें, और एक 2 भी चाहिए, 2x²। ठीक है, तो हम इसको किससे करेंगे, सबसे पहले हम इसको 2x से करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो जब हमने 2x से x+2 को किया, तो 2x इंटू एक्स यानी कि 2x² प्लस 2, 2 2 जा 4, 4x। समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल जैसे हम डिवाइड में करते हैं, यहाँ पे भी हम इसको क्या कर देंगे, माइनस। तो +2x² से माइनस का 2x² क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, और 3x और 4x, 3x में से 4x गए और वो भी माइनस के, तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का 1x। यहाँ पे 4x माइनस के थे और 3x प्लस के थे, तो जब माइनस किया तो 1x बचा, वो भी किसका, माइनस का, -x। और यहाँ से हमने क्या उतार लिया नीचे, प्लस का 1, -x प्लस 1। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे x+2, अब इस x+2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मिल जाए ये -x, और किसी चीज को हमने देखना नहीं है, हमें सिर्फ x की वैल्यूज को देखना है। ठीक है, तो हमें किससे करना पड़ेगा, इसको -1 से। भाई इस x को जब मैं -1 से करूंगी तभी तो मुझे माइनस का x मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो माइनस का x से हमने किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, -x -2, -x -2, यही मिला। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, प्लस। क्या कर देंगे, प्लस। तो यहाँ पे माइनस का x और प्लस का x क्या मिल गया, 0, और प्लस का 1 और प्लस का 2 क्या हो गया, डिवाइजर था x+2, डिविडेंड था 2x² प्लस 3x प्लस 1। ओके, और हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन आया हमारे पास 2x - 1, और रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, रिमाइंडर आया 3। ये वही है कि डिविडेंड, डिविडेंड यानी दिस डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे r, रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ये थी हमारी डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत आसान है, कोई भी चीज अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको डिवाइजर भी देंगे, आपको डिविडेंड भी देंगे, आपको निकालने को देंगे कि आप डिवाइजर बताइए, इसका डिवाइजर क्या होगा, या फिर आपको रिमाइंडर पूछेंगे। ठीक है, या फिर आपको कहेंगे कि आप इसमें अप्लाई करके बताइए कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, इतनी सी बात आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मैथ्स का चैप्टर 2 जो कि था पॉलिनोमियल। अगर आपको समझ में आया है और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।